दोस्तों पिछले कुछ सालों से यूट्यूब पे एक टॉपिक बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है जिसका नाम है हमारा स्मार्ट मनी कंसेप्ट। और आप देखोगे कि लाखों ऐसे वीडियोस हैं जिन पे मिलियंस में व्यूज हैं और यहाँ पे लोग स्मार्ट मनी कंसेप्ट को सिखा रहे हैं। लेकिन इसमें 90% जो वीडियोस हैं वो वही घिसे पिटे और दो तीन तरीके के टॉपिक समझाने में लगे हुए हैं, जैसे मार्केट स्ट्रक्चर्स हो गए हमारे और लिक्विडिटी हो गए। लेकिन जो हमारा स्मार्ट मनी कंसेप्ट होता है दोस्तों, वो ये बहुत ज्यादा वाइड कंसेप्ट है। मतलब कि इसमें इतनी बारीकियां हमको देखने रहती है जिसकी कोई हद नहीं। और ये एक तरीके का एडवांस प्राइस एक्शन है। क्या है? एडवांस प्राइस एक्शन है। स्मार्ट मनी खाली उसका नाम दे दिया है क्योंकि सुनने में थोड़ा फैंसी लग रहा है, लेकिन होता ही एडवांस प्राइस एक्शन ही है। तो आज से इस चैनल पे हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट को पार्ट पार्ट वाइज समझने की कोशिश करेंगे। और आज ये हमारा पार्ट 1 है जिसमें हम खाली एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे स्मार्ट मनी कंसेप्ट का, कि आखिरकार एसएमसी हमारा होता क्या है, रियल में इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है और इसके पीछे की दोस्तों क्या साइकोलॉजी है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप इसको एंड तक जरूर देखना। स्मार्ट मनी से रिलेटेड आपके बहुत सारे डाउट यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो भी मार्केट्स होती हैं या फिर जो स्टॉक्स होते हैं, इनमें जो मूवमेंट आता है, जो भी आपको बड़ा मूवमेंट जो दिखता है ना स्टॉक में, जो कैंडल आपको बड़ी बड़ी दिखती हैं, वो मोस्ट ऑफ द केसेस में दोस्तों हमारे बिग इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं। कौन बनाते हैं? बिग इंस्टीट्यूशंस। और ये बिग इंस्टीट्यूशंस में हमारे बहुत सारी कैटेगरी आती है दोस्तों, जैसा कि हमारे म्यूचुअल फंड हाउसेस हो गए जिनके पास बहुत सारा फंड है, प्राइवेट ब्रोकरेज फर्म्स हो गई हमारी, उनका भी काफी ज्यादा पैसा लगा हुआ होता है। दूसरा, ट्रेडिंग फर्म्स होती हैं जिनको हम प्रॉप फर्म्स भी कहते हैं, वो भी इसमें आते हैं। प्लस हमारे एफ आईज हो गए, डी आईज हो गए, और दुनिया भर के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो सारे हमारे स्मार्ट मनी में आते हैं। और इनको स्मार्ट मनी दोस्तों इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये हमारे मार्केट मूवर्स होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? मार्केट मूवर्स होते हैं ये हमारे मार्केट मूवर्स, क्योंकि इन्हीं की वजह से मूव आते हैं हमारी मार्केट में। वरना दोस्तों जो हम रिटेलर्स हैं, उनकी दोस्तों बिल्कुल भी एक औकात नहीं है कि वो एक कैंडल तक बना लें। क्योंकि आप देखोगे किसी भी स्टॉक को, मान के चलो वहां पे 2,000 रुपए का कोई स्टॉक है, और उसका जब आप वॉल्यूम देखोगे एक दिन का, तो पता चला उसमें आपको 2 मिलियन का वॉल्यूम, 3 मिलियन का वॉल्यूम इतना दिखाई देगा। और जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो खाली एक एक दिन में ये समझ लो कि 50-50 हजार करोड़, 1-1 लाख करोड़ के यहाँ पे हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं एक पर्टिकुलर स्टॉक में। पूरे स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोई सा भी एक चिरकुट सा स्टॉक भी उठा के देख लेना, उसमें भी आपको इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन और इतनी बड़े वॉल्यूम दिखाई देगी। ये जितने भी वॉल्यूम्स है ना दोस्तों, ये हमारे इंस्टीट्यूशंस लेके आते हैं, रिटेलर्स बिल्कुल भी लेके नहीं आते हैं। आप खुद सोचो कि आप और हम दोनों रिटेलर हैं, ज्यादा से ज्यादा आपका कितना कैपिटल होगा, ये बताओ। कितने कैपिटल से आप ट्रेड करते हो? चलो आप एक काम करो, कमेंट में मेरे को बता दो प्लीज। कमेंट करो और मुझे अपना कैपिटल बताओ कि आपका जो ट्रेडिंग कैपिटल है या फिर आपका टोटल पोर्टफोलियो का साइज है वो कितना है। जैसे मैं अपना खुल के बता देता हूँ, इस समय मेरा 3.5 लाख रुपीज यहाँ पे मार्केट में लगा हुआ है, जिसमें हमारे स्टॉक्स में कुछ होल्डिंग है और मेजॉरिटी ऑफ द होल्डिंग हमारी म्यूचुअल फंड में है। इसी तरीके से आप अपना मेरे को जो भी आपका कैपिटल साइज है वो लिख देना। अब आप देखो कि मेरा 3.5 लाख है, आपका ज्यादा से ज्यादा 5 लाख हो सकता है, 10 लाख हो सकता है, या ज्यादा से ज्यादा 50 लाख होगा, 1 करोड़ होगा। 1 करोड़ से ऊपर दोस्तों बहुत ही कम लोगों का कैपिटल होगा आज की डेट में जो ये वीडियो देख रहे होंगे। क्योंकि 1 करोड़ दोस्तों कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, लेकिन मार्केट के लिए ये बहुत छोटा अमाउंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एसबीआई का दूं, एसबीआई म्यूचुअल फंड का अगर आप एयूएम उठा के देखोगे, एयूएम आपको पता है ना क्या होता है म्यूचुअल फंड का? एयूएम होता है हमारा दोस्तों एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो एसबीआई का अगर आप एयूएम देखोगे तो ये कम से कम हमारा 12 लाख करोड़ का है। कितने का है? 12 लाख करोड़ का है एसबीआई का। अब सोचो, 12 लाख, लाख में आते हैं 5 जीरो, फिर इसके बाद करोड़ में 7 जीरो और आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इतना बड़ा। इतना बड़ा दोस्तों हमारा एसबीआई के पास फंड है। तो जब ये लोग बाय करेंगे किसी भी स्टॉक में, तो कोई चिंदी चोरी ऐसी बाय थोड़ी करेंगे कि 5,000 स्टॉक खरीद रहे होंगे, 10,000 स्टॉक खरीद रहे होंगे। ये दोस्तों 5-5 लाख स्टॉक खरीदते हैं जब इनको अपनी होल्डिंग बनानी होती है किसी स्टॉक में। लेकिन ये सारी होल्डिंग ना
पहले ये बना लेते हैं, उसके बाद ये अपने पोर्टल में शो करते हैं कि हमने ये खरीद लिया है, क्योंकि डेली डेली तो अपडेट होता नहीं है। तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट क्या है दोस्तों, कि जो हमारे बिग इंस्टीट्यूशंस है ना, बिग इंस्टीट्यूशंस, इनके हम फुटप्रिंट्स को एनालाइज कर रहे हैं। इनके फुटप्रिंट्स को हम एनालाइज करते हैं मार्केट में, वो भी प्राइस एक्शन की मदद से। क्योंकि दोस्तों खरीदना तो इनको मार्केट में ही है, खरीदने तो इनको स्टॉक में ही है। तो जब ये खरीदेंगे तब ये अपने फुटप्रिंट्स ना मिटा नहीं सकते। यही दोस्तों बहुत बड़ी खूबसूरती है हमारे स्टॉक मार्केट में, कि जो चार्ट बनता है ना हमारा, उसमें सारी चीजें क्लियरली हमको पता चलती है कि कौन बाय कर रहा है, कौन बड़ा खिलाड़ी निकल रहा है, कौन बड़ा खिलाड़ी अपनी पोजीशन बना रहा है। तो ये जितने भी एनालिसिस होती है ना दोस्तों, इसको हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट के रूप में समझते हैं। बस इतना सा दोस्तों, ये हमारा इंट्रोडक्शन है इसका, कि स्मार्ट मनी क्या होते हैं और किस तरीके से ट्रेड लेते हैं। दूसरा दोस्तों एक चीज और है, कि जब ये स्मार्ट मनी होते हैं ना हमारे, इनको जब किसी स्टॉक में होल्डिंग बनाने होती है, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट में अपनी होल्डिंग बनाने होती है, जैसे मान के चलो गोल्ड में बनाना है इनको, कोई कमोडिटी में बनाना है, तो दो चीजें इनको चाहिए दोस्तों। क्या चाहिए? दो चीजें चाहिए। पहली होती है हमारी लिक्विडिटी। क्या होती है? लिक्विडिटी। मतलब कि उस स्टॉक में जितना इनको खरीदना है उतने सेलर भी तो हो, उतने सेलर भी तो हो यार मार्केट में, तभी तो उनके ऑर्डर एग्जीक्यूट हो पाएंगे। दूसरा उनको चाहिए दोस्तों बेस्ट प्राइस। बेस्ट प्राइस कह लो, या उनको चीप प्राइस भी चाहिए। तो ये दो चीजें इनको चाहिए, तब जाके इनका प्रॉफिट बन पाएगा। और ये अपने जितने आगे इन्वेस्टर्स होंगे, जैसे म्यूचुअल फंड हाउस होगा, उसमें लोगों ने पैसा लगाया, तो उनको रिटर्न ये कमा के दे पाएंगे। समझ रहे हैं आप? तो ये दो चीजों के लिए क्या होता है ना दोस्तों, यही पूरी लड़ाई है हमारी स्मार्ट मनी कंसेप्ट में। क्योंकि जब तक दोस्तों वो रिटेलर्स को ट्रैप नहीं करेंगे, रिटेलर्स को ट्रैप नहीं करेंगे, फर्जी फर्जी ब्रेकआउट देके, ठीक है, फर्जी ब्रेकआउट दिलवाएंगे मार्केट में, ठीक है, फर्जी फर्जी चार्ट पैटर्न्स बनते हुए आपने दिखाई देंगे, वो फेल करवाएंगे। उससे क्या होगा कि मार्केट में बहुत सारी लिक्विडिटी जनरेट होगी। क्या जनरेट होगी? लिक्विडिटी जनरेट होगी। जिससे क्या होगा कि इनके ऑर्डर्स फिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑर्डर्स फिल हो जाएंगे इनके। जैसे इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एकदम सिंपल से, आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से स्मार्ट मनी हमारे ऑपरेट करते हैं। देखो, फॉर एग्जाम्पल ये एक जोन है, ठीक है, प्राइस हमारा इधर से ऐसे नीचे आ रहा था, और यहाँ पे जोन में ये फंस गया है प्राइस। अब ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में ऐसे ऐसे जा रहा है। अब स्मार्ट मनी को अगर ऊपर की तरफ अगर प्राइस को लेके जाना होगा ना, बहुत ध्यान से और डिटेल से आप सुनना, बहुत ध्यान से और फोकस बहुत ध्यान से और फोकस के साथ आप सुनना। जब भी स्मार्ट मनी को प्राइस ऊपर लेके जाना होगा, तो यहाँ पे क्या कराएंगे? वो फेक आउट कराएंगे। यहाँ पे क्या कराएंगे? फेक आउट कराएंगे। वो नीचे की तरफ ब्रेकआउट देने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या होगा कि जितने भी रिटेलर्स हैं जो इसको ऑब्जर्व कर रहे थे कि प्राइस यहाँ पे एक रेंज में चल रहा था, अब ये रेंज को ब्रेकआउट कर रहा है, तो यहाँ पे वो क्या करेंगे? सेल साइड की अपनी पोजीशन लगा देंगे। और जब ये सेल साइड की पोजीशन लगाएंगे, तो उधर पे इनके बाय साइड में ऑर्डर्स फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जब बाय साइड में ऑर्डर्स फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर इसके बाद ये ब्रेकआउट को फेल करा के यहाँ पे प्राइस को ऊपर ले जाएंगे। और दोस्तों एक चीज और हुई है यहाँ पे, आप देख सकते होगे कि प्राइस हमारा इनको एक बेस्ट प्राइस मिला है। क्योंकि नीचे क्या है, नीचे जितने नीचे पे वो खरीदेंगे, उतना ऊपर पे वो जाके बेच पाएंगे, उतना ज्यादा प्रॉफिट वो कमा पाएंगे। इसलिए देखोगे आप कि ये जो ब्रेकआउट्स वाले सिनेरियो हैं, इसी तरीके से आप डब्ल्यू पैटर्न देख लो, ठीक है, तो ये जितने भी पैटर्न्स वगैरह है ना, चार्ट पैटर्न्स हो गए हमारे, वो जब तक फेल नहीं होंगे ना, तब तक स्मार्ट मनी के ना तो ऑर्डर्स फिल होंगे और ना ही उनको बेस्ट प्राइस मिल पाएगा। तो दो ही चीज की लड़ाई है दोस्तों। स्मार्ट मनी कंसेप्ट कुछ भी नहीं है, बस ये समझ लो कि कहाँ पे बिग प्लेयर्स एंटर कर रहे हैं और कहाँ पे बिग प्लेयर्स हमारे एग्जिट कर रहे हैं। और इसको हमको बहुत सारे छोटे छोटे सब टॉपिक्स में समझना पड़ता है, जैसा कि हमारा हो गया फेयर वैल्यू गैप हो गया, दूसरा हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है, तीसरा जैसे कि हमारा इम्बैलेंसेस हो गए, चौथा हमारा डिफेंस जोन हो गया, फिर हमारा इंड्यूसमेंट हो गया, लिक्विडिटी स्वीप हो गया। मतलब कि दुनिया भर के छोटे छोटे टॉपिक हैं। मतलब कि ये अलग अलग एक एक टॉपिक पे, ये समझ लो 2 से 3 घंटे के लेक्चर्स यहाँ पे बन सकते हैं। तो उसको हम धीरे धीरे पार्ट वाइज समझेंगे दोस्तों। आज का वीडियो खाली ये समझाना था आपको कि स्मार्ट मनी हमारे होते क्या है,
कौन है बंदे जो यहाँ से यहाँ पे प्राइस को ले गए और यहाँ से क्यों निकले वो, फिर प्राइस को यहाँ लेके आए, फिर ऊपर गए, मतलब ये चल क्या रहा है मार्केट में, क्यों ये खरीदते हैं, क्यों ये बेचते हैं, इसी को कहते हैं हम स्मार्ट मनी। तो दोस्तों अगले पार्ट के लिए रेडी रहना। पार्ट 2 में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने वाले हैं जिसको हम कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक को जब तक हम नहीं समझेंगे उसके बाद हम नेक्स्ट डिटेल्ड पॉइंट में, नेक्स्ट एडवांस लेवल के कंसेप्ट में नहीं जा पाएंगे। तो वीडियो नंबर 2 आप जरूर देखना, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मैं कल डालूंगा, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको स्मार्ट मनी से रिलेटेड क्या क्या डाउट हैं और क्या क्या आप टॉपिक सीखना चाहते हैं। क्योंकि आप देख सकते हो ये एकदम हमारा न्यू चैनल है और ये हमारी फर्स्ट वीडियो थी। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।